मीटर आ रहा है क्या? ओके, चलिए देखो इधर देखो भाई, ये डायग्राम समझ में आया नहीं होगा? जैसे हमारे पास ये एक खेत है, ये एक क्या हो गया, और खेत की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। अब आपको ये दिमाग नहीं लगाना सर, 10 मीटर तो कितने लंबा खेत होता है, इतना छोटा सा खेत थोड़ी होता है। ऐसा नहीं, जो सवाल में दिया हुआ है दिया हुआ है। और चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर। हुआ ये कि एक निकाला गया इसमें से, बोलो क्या? खेत नहीं, रास्ता। 2 मीटर तो क्या निकाला, छोड़ा। और 10 मीटर क्या निकाला? तो अब मान लो सीधा रास्ता निकाला है, 20 में से सीधा निकाला, तो ऐसे तो निकाला नहीं होगा, ऐसे तो निकालता तो ये कितनी लंबाई होती है इसकी? 8। तो इसने रास्ता निकाला हुआ ऐसे। अब 20 में से निकाला है, भले कहीं से भी निकाला हो, 20 में से निकाला है। तो बताओ, ये एक क्या हो गया, इसका रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया। और ये रास्ता चौड़ा कितना है? 2 मीटर। ये 2 मीटर चौड़ा है। अच्छा देखो, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो रास्ते वाला है, इस तरह का एक कौन सी आकृति बन रही है? आयत नहीं बन रहा है? एक छुटका आयत है और एक बड़का आयत है। एक छुटका और ये बड़का। तो बड़के में से छुटका घटाएंगे तो पीछे शेष ये रह जाएगा। सही है कि नहीं है? तो पूरे खेत का क्षेत्रफल, पहले क्या याद करें, पूरे खेत का क्षेत्रफल। तो कौन सा सूत्र लग जाएगा आयत का? बोलो। बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई कितनी है आपको पता है खेत की? बराबर 10 मीटर गुणा 8 मीटर। तो बताओ कितना हो जाएगा? 10 गुणा 8, 80 मीटर स्क्वायर। बोलो सही है या नहीं? अब ये तो पूरे खेत का आया। उसके बाद में क्या हुआ, रास्ता निकाल दिया। अब ये तुम बताओ, रास्ता, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? ज्ञात कर सकते हैं अपन? बोलो, क्या लिखते हैं? रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? रास्ता किस आकार का है? आयत का। तो सूत्र क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। अब बताओ, तुम खुद भी बताओ, लंबाई तो कितना मीटर है बोलो? 10 मीटर गुणा चौड़ाई कितना मीटर? बोलो चौड़ाई 2 मीटर। तो बताओ, 2 × 10, 20 मीटर। 20 मीटर इसका। बताओ, शेष खेत का क्षेत्रफल अब ज्ञात कर ले। बोलो, शेष खेत का, शेष खेत का क्षेत्रफल बराबर, बोलो कितना हो जाएगा? 80 मीटर स्क्वायर माइनस 20 मीटर स्क्वायर। बोलो कितना हो जाएगा? 60 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया था? गुड। निदा, हाँ, बोलो ठीक बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे तो मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, सवाल पूछ क्या रहा है। तो इस तरह का सवाल बन सकता है। एक सवाल, एक सवाल और लिखे गया। हाँ, एक लिख लो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 मीटर स्क्वायर है। उसके चारों तरफ, के चारों तरफ उसके चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा कपड़ा लगाया
जाता है तो कपड़े का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। दिमाग चले तो चल जाए, ना चले तो भैया गड़बड़। लिख लियो। सवाल तो लिख ही लो, कोई बात नहीं। तुम समझ रहे हो ये सवाल क्या पूछ रहा है? कपड़े का क्षेत्रफल, यूं सवाल पूरा समझ में आ रहा है आपको? कितने लोगों को यूं थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जोर लगते लगते थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि ये क्या कहना चाहता है? मिल रहा है? देखो एक बात बताओ, मान लो ऐसे देखो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें पता है, मान लो तुम्हारा ये खेत है, बोलो क्या? वर्गाकार खेत है। कौन सा खेत है? अरे जैसे आप अपने यूं खेत में रिजगा वगैरह बोते हैं और उसके चारों तरफ कपड़ा लगाता, कभी आप लोगों ने देखा है ना? तो जैसे मान लो ये यहाँ पर इसमें रिजगा बोया हुआ है, तो अपन इसके चारों तरफ क्या बोएंगे, लगाएंगे? कपड़ा लगाएंगे। तो कपड़ा कितने मीटर चौड़ा लगा रहे हैं? तो ये 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर ऐसे करके पूरा कपड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे ही तो चारों तरफ कपड़ा लगाएंगे ना, ऊंचा लगाएंगे ना। ये अब ऊंचा तो अपन कैसे, ऐसे ये इसकी तरफ, यहाँ खूंटा हो गया यूं करके, ऐसे ही तो लगाएंगे। अब सुनो, पहले इसका क्षेत्रफल कितना है खेत का इसका मीटर स्क्वायर। तो पहले इसकी अपन को क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? भुजा। तो बोलो आयत नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल। बोलो कितना है? नहीं नहीं, वो देखो 81 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो यहाँ पे, भुजा स्क्वायर बराबर 81 मीटर स्क्वायर। तुम्हें पता है? इधर देखो देखो देखो, अब क्या करेंगे, किसी को पता है? बाकी वालों को नहीं पता? अशोक क्या कर सकते हैं? हाँ, इसको हटाएंगे, सामने वाला क्या आ जाएगा? रूट। इसका भुजा का क्या हटाना है? स्क्वायर। लो भुजा का हटाया स्क्वायर, तो भुजा बराबर रूट 81 मीटर स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो रूट से हट गया। अच्छा, इसका मतलब इसकी भुजा कितनी है? इसकी भुजा कितनी है? ये यहां से लगा के यहां तक कितनी है? 9 मीटर। लेकिन आपको पता है ये कपड़ा यहां से लगा के यहां से यहां से यहां से यहाँ इतना लंबा लगाया ना। इस कपड़े की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको किसकी लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी? इस वर्ग की करनी पड़ेगी ना। और यहां से लगा के यहां तक की लंबाई ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाए? कौन बता सकता है? कौन से सूत्र से ज्ञात हो जाएगी? ये यहां से लगा करके यहाँ ये क्या, एक वर्ग, वर्ग के चारों ओर का माप ज्ञात करना है ना। तो क्या, कौन सा सूत्र लगाएंगे? निकिता भुजा गुणा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। हाँ, कमलेश, पवन, मीनाक्षी है। अरे भाई, चारों ओर का क्या ज्ञात करना है? माप। चारों ओर का माप क्या होता है? परिमाप। तो लिखो, क्या लिखोगे? वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर 4 गुणा 4 गुणा 9 बराबर 9 चौगे 36 मीटर। ठीक है, तो बताओ यहां से लगा करके
इधर और इधर और इधर और इधर, बोलो कितनी लंबाई हुई इसकी? 36 मीटर हुई। अब देखो, अब ये कपड़ा है ना, कपड़ा कपड़ा इसके चारों तरफ हमने लगाया ना, हमने लगाया नहीं था, अब लगाने के बाद तो ये जैसे ये एक वर्ग है, इधर कमरा एक हमारा क्या है, वर्ग। अब यहाँ से लगा के हमने यूं करके कपड़ा लगाया, तो ये वर्गाकार आकार में लगा दिया। लेकिन अगर हम इसको सीधा करें, इस कपड़े को क्या करें, सीधा, तो इधर देखो ये क्या ऐसा नहीं दिखेगा, ये लो ये ऐसा, ऐसा ही तो होगा कपड़ा। और ये चौड़ा कितना होगा? 3 मीटर। और ये लंबा कितना होगा? इसके चारों तरफ लगा रहे हैं तो कितना लंबा चाहिए है? कितना? ये इस कमरे के चारों तरफ अपन को कपड़ा लगाना है, और कमरे के चारों ओर का माप 36 मीटर है, तो ये कपड़ा कितना लंबा चाहिएगा? नहीं बात समझ आ रही है? थोड़ा क्यों दिमाग को क्यों लोड नहीं देना चाहते आप भाई? कितना लंबा चाहिएगा? 100? भाई एक बात बताओ, जैसे मुझे 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 इस बोर्ड के चारों तरफ एक 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 कपड़ा लगाना है, क्या लगाना है? एक इस बोर्ड के चारों तरफ हम क्या चाहते हैं, कपड़ा लगाना चाहते हैं। और मैं कहूँ तो मैं ये बोर्ड यहाँ से लगा के, यहाँ से लगा के, यहाँ से लगा के वापस यहाँ तक 36 मीटर लंबा है, तो बताओ कपड़ा कितना लंबा लाए है? बोलो किसको पता चलता है कि मैं बता सकता हूँ सर इतना लंबा कपड़ा लाया जाए? बोलो कितना लंबा लाए? नहीं आ रहा समझ? गुड। और अशोक नहीं आ रहा है बिल्कुल भी? पवन नहीं आ रहा है? हम ये कह रहे हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम इसके चारों तरफ का छोड़ो, ये हमें ना हम यहां से लगा के, ये दिख रहा है आपको, यहां से लगा के यहां तक कपड़ा लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं? और ये लंबाई है ना, ये 9 मीटर है, कितनी है? तो हमें कपड़ा कितना लंबा लाना पड़ेगा? 9 मीटर लाना पड़ेगा। बोलो कितना लंबा लाना पड़ेगा है? 10? कितना लंबा कपड़ा लाए? अरे भाई ये यहां से यहां तक 9 मीटर है, तो 9 मीटर ही तो कपड़ा लाएंगे ना, कोई 10 क्यों लाएंगे? तुम खुद बताओ, हम इसके चारों ओर कपड़ा लगा रहे हैं, हमें दुकान वाला पूछे कितना लंबा चाहिए, तो हम यहाँ तक का माप बताएंगे, ये कितना लंबा है, तो 9 मीटर ही तो लाएंगे ना, 10 क्यों लाएंगे? क्या दिमाग लगाना है? कोई लगाना ही नहीं है? बोलो, अगर मुझे इस गेट से यहां तक कपड़ा लगाना है, ऐसे एक सिंपल सा कपड़ा लगाना है ऐसे, ठीक है, वो चौड़ा कितना ही हो मुझे मतलब नहीं है, चौड़ा 3 मीटर है, वो कितना मीटर है, लेकिन मुझे यहाँ से लगा के यहाँ तक लगाना है, और मुझे पता है ये 6 फीट है, तो मैं दुकान वाले से कितने फीट कपड़ा लाऊंगा? नहीं लाऊंगा है? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मुझे कपड़ा लगाने के लिए कितने, 9 मीटर का है, तो कितना चाहिए? 9। और अगर मुझे इसके चारों तरफ कपड़ा लगाना है, इसके चारों तरफ कपड़ा लगाना है, जैसे ये है ना, ये कपड़ा, ये ऐसे ऐसे कपड़ा है, ये छोटा भले कितना है हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसको इकट्ठा करके लगा लेंगे, लेकिन चारों तरफ लगा रहे हैं, ये इधर लगाया, ऐसे 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 ऐसे, पूरे इसके चारों तरफ हम क्या लगा रहे हैं, ये कपड़ा लगा रहे हैं, समझे में बात? ये पूरा कपड़ा चारों तरफ लगा रहे हैं, तो बताइए टोटल यहाँ से लगा के यहाँ पूरे चारों तरफ का माप इसका 36 है, कितना है? तो कपड़ा कितना लंबा लगेगा? 36 तो लगेगा। तुम्हारा खेत है, तुम्हारे खेत का चारों ओर का आपने माप मापा, चारों तरफ का माप मापा, और तुमने कहा ये मेरे खेत है ना, ये 36 मीटर है, कितना है? तो इसके चारों ओर कपड़ा कितने मीटर लंबा लाओ? 36 लाओगे ना, फिर ये ऐसा लंबा दिखेगा, तो ये कितने मीटर हो जाएगा? 36 मीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा? चौड़ा कितना है? चौड़ा तो 3 मीटर ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। तो अपन क्या करेंगे, इतना मीटर लाएंगे और यहाँ से खूंटे खो के इसके चारों तरफ लगा लेंगे। पर हमें वो लगाना नहीं है, हमें लगाना क्या, हमें तो क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बताओ ये पड़ा कपड़ा लंबा 36 है, बोलो कितना है? 36 है, और चौड़ा 3 है, तो कपड़े का क्षेत्रफल, बोलो कपड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बराबर, बोलो क्या हो जाएगा? लंबाई
गुणा चौड़ाई। बोलो लंबाई कितनी होगी? 36 गुणा 3। बोलो कितने? 3 18 ऐसा लगी। एक 3 3 9 और एक 108 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल तो स्क्वायर में ही ऐसा। यूं थोड़ा सा मतलब बड़े रह गए तुम, पता नहीं क्यों दिमाग नहीं लगा रहे थे कि चारों तरफ तुम क्या सोच रहे थे, इतना लोड वाला सवाल था ही नहीं। समझे बात को? ठीक है, तो ऐसी बात है। बोलो ठीक है, क्या लिखना है? एक सवाल और बना देते हैं, फिर लिख लेना 3 सवाल। वह अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इसकी थोड़ी सी जगह छोड़ो, एक सवाल लिखते हैं। चलो बताओ। 2 मीटर, ये कितना मीटर है? ये 6 मीटर। 6 मीटर। 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। देखिए आकृति, क्षेत्रफल ज्ञात करो। आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आकृति का क्या ज्ञात करना आपको? क्षेत्रफल। बुझे? लगाओ दिमाग। पहला सवाल अगर आपसे किसी का लग रहा है कि सर मैं बना सकता हूं, तो पहले बता देना, अगर किसी को नहीं लगता है तो फिर मैं बना दूंगा। एक भी बच्चे को लगता है कि सर मैं बना सकता हूँ इसको? कौन लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, एक बार डायग्राम बनाओ, फिर हम बना देते हैं, खुद ही बना देते हैं। बोलो हो गया क्या? नहीं हुआ? चलो एक चीज और लिख लो। यहाँ तक ये 3 मीटर लिख लिया। चलो इधर देखो, मैं बार 1 मिनट में आपको बताता हूँ। चलो शुरू करें। यस और नो? देखो एक काम कर सकते हैं ना, अब तुम खुद बताओ, ये यहाँ तक कितना है? तो हमने यहाँ सीधी सीधी लाइन खींची, तो ये लाइन कितनी होगी? ये पूरी कितनी है? तो पीछे ये पीछे कितनी रही रे? ये वाली कितनी रही? तो सामने वाली कितनी रही? और ये टोटल कितना है? और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4। लेकिन ये कितना है?
तो ये कितना है 2 मीटर, तो ये टोटल कितना हो गया 6 मीटर। तो क्या ये एक आयत नहीं बन गया, आयत बन गया ना, आयत का क्षेत्रफल। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल और लंबाई, तो इस आयत की लंबाई कितनी है 6 प्लस गुणा, बोलो बोलो 3 6 3 18 मीटर। ये इसका इसका कितना आ गया बोलो, आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। पीछे ये रहा ना, इसकी आपको दिख रही है लंबाई कितनी है और ये चौड़ाई, तो बताओ आयत का क्षेत्रफल, बोलो सीधा सूत्र बोलो, सूत्र नहीं लिखना, तो कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर 18 प्लस 6 मीटर, बोलो कितना हो जाएगा 24 मीटर, 24 मीटर स्क्वायर। बोलो सही है या नहीं, समझ में आया, कैसे आया कि नहीं आया, तो प्लस ही हुआ ना। अरे भाई इन दोनों को जोड़ा, एक पहले वाले इसको, ये कितना है 6 मीटर, इसका ये 6 और ये 18, टोटल कितना हुआ, समझ में आया सबको कैसे, तूने ऐसे जोड़ा, वो तो परिमाप हो जाएगा। परिमाप कैसे निकालेंगे, ये तो क्षेत्रफल, परिमाप का अर्थ है इसका चारों ओर का माप। तो 6 3 9, 9 और 4, 9 और 4, 9 और 4 13, 13 और 3 16 और 2 18, 18 और 6, तो इसका परिमाप भी कितना रहा है, तो लेकिन ये परिमाप हर बार ऐसा नहीं आएगा, परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है ऐसा कोई गारंटी नहीं है। एक ऐसा दूसरा बनाता है, ये ऐसे तो है 1 मीटर, बोलो कितना, और ये भी कितना है 1 मीटर, और ये भी बोलो कितना है 1 मीटर, ये भी बोलो कितना है 1 मीटर। ये यहां से लगा के यहां तक, ये मान लो है 5 मीटर, और ये यहां से लगा के यहां तक भी कितना है 5 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करो। आकृति का है, ये कह रहे हैं ना ये 5 है, इधर भी 5 है, टोटल इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल व परिमाप, क्षेत्रफल भी और परिमाप भी ज्ञात करना है, दिमाग लगाना है। अब की बार देखते हैं, बोलो बोलो क्या कि नथी, चलो देखो देखी किस किस का बन रहा है, चलो इधर देखो मैं बताता हूँ, बताओ। ये एक तो आपको क्या दिख रहा है, ये आयत है कि नहीं है, पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, आयत का क्षेत्रफल, बोलो कितना हो जाएगा
लंबाई कितनी है? 5 × 1, बोलो कितनी हुई? 5 मीटर। इसका मतलब इसका तो 5 है। अब इसका करें, लेकिन आपको पता है ये 20 में तो है ही है, ये इसका तो हो ही गया ना, ये जो जो पिंक पिंक कर रहे हैं इसका तो हो गया, लेकिन अब दूसरे वाले का ज्ञात करना है। अब इसका करना है, लो तो इसका बोलो, सेम है ना। आयत का क्षेत्रफल बोलो कितना हो जाएगा? 5 बराबर मीटर। लेकिन एक बात बताओ, ये तो हो रखा था, ये तो एक बार हो गया ना इसको, तो इसको एक बार माइनस करो, तो इसकी इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1 बराबर 1 मीटर। अब बताओ कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना होगा पता है आपको? है 5 ये प्लस ये 1 माइनस कर दो, 4 बराबर, होगा कि नहीं होगा? ये 1 माइनस क्यों किया कोई बता सकता है? हाँ, ये 20 वाला तो पहले हो गया था, इसलिए यहाँ पर वर्ग का माइनस वर्ग, ये माइनस माइनस। ठीक है, बात समझ में आई थोड़ी? एक सवाल आपको डाल दिया जाए, परिमाप, हाँ हाँ परिमाप, परिमाप परिमाप। देखो भाई, देखो सीधा सीधा जोड़ा जाए, बोलो यहां से शुरू करें, बोलो कहां से शुरू करें? 1, बोलो कितना? 1, और यहां तक कितना हो गया? 5। 5 नहीं हुआ ना, ये यहां तक होता तो 5 होता। वापस एकदम ढंग से बताऊं क्या, दिमाग लगाओ। यहां से एक, एक और यहाँ और ये कितना हुआ? 5 और 1 भाई, ये और ये कितना? 5, 5 और 1 ये 6, 6 और 1 7, 7 और ये 7, 7 ये 5, 12, 12 पीछे क्या रहा? ये रहा ना 12। ये पूरा कितना है? 5 में से ये कितना है? 1 हटा दे तो 12, 12 में कितना जोड़े? 4, कितने हो जाएंगे? 16। और ये यहां से पूरा कितना है? 5 है, 5 में से ये वाला तो जोड़ना नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो बताओ इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 20 मीटर है स्क्वायर। 20, यूं मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। चलो एक तुम कर लोगे, कर लोगे? एक फाइनल है, अब मैं कराऊंगा नहीं। यहाँ तक ये 5, और ये यहाँ तक 4, और ये 1 मीटर। मीटर नहीं है अब की बार लिखा कुछ भी, तो आपको कुछ भी नहीं लगाना। ये भी 1, और ये भी 1, और ये यहाँ से 2 मीटर लिख लेते हैं, मीटर से होता ये हो जाएगा। बोलो सही है? इसका निकालो क्षेत्रफल व परिमाप। ओके, चलो इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होगी। मिलते हैं कल। कोई आया?